Hello and a very warm welcome to my YouTube channel कॉफ़ी विद नॉलेज। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मेरा टॉपिक है कि अगर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएस का प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी माना जाता है, उसका अकाउंट अगर ब्लॉक कर दिया तो तुमने अभी तक तालिबान का अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक किया? तुमने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉयलेंस को प्रोवोक किया था, बट तुम्हें लग रहा है कि तालिबान किसी वॉयलेंस को प्रोवोक ही नहीं कर रही है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ना ज़रा थोड़ा ट्विटर की पॉलिसी पे ले जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फटाफट पढ़ता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। ये ट्विटर की ही पॉलिसी है। अंडर दिस पॉलिसी ट्विटर काउंट्स फ्रेजेस लाइक आई एम ग्लैड दिस हैपेंड और आई विश मोर पीपल डिड थिंग्स लाइक दिस as ill-intended when they are used in response to events that have led to any form of injury। इसका क्या मतलब हुआ? कल को अगर हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट हुआ है और हमारा कोई नेता या फिर मैं भी बोलूँ ये बहुत अच्छा हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि और लोग इसको ज्वाइन करें, तो ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है और मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा या परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर मैं इसको बार बार करूँगा। ठीक है। अब क्या है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के कई सपोर्टर बोलते हैं कि ट्विटर ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया था वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि ट्विटर डेमोक्रेट्स को फेवर करता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कैपिटॉल में जो राइट्स हुए थे उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा हाथ नहीं था। अच्छा, अब वो क्यों बोलते हैं ये चीज़ें कि इतना बड़ा हाथ नहीं था? मैं आपको बताता हूँ कि उनके ट्वीट्स क्या थे। उन्होंने पहले बोला टू माई 7.5 करोड़, इसका मतलब होता है 7.5 करोड़, 7.5 मिलियन, to my 75.5 million American patriots who voted for me. America first and make America great will have a giant voice long into future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form. Wrong treated। अच्छा, इसके ऊपर क्या था, ट्रंप ने बार बार ब्लेम किया था कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अब मुझे नहीं पता ये रिग्ड है कि नहीं है, ट्रंप ने ब्लेम किया था इस चीज़ को और उन्होंने ये लिखा कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और जिन लोगों ने मुझे वोट किया है और मेक अमेरिका ग्रेट और अमेरिका फर्स्ट, ये उनके वो थे वोटिंग के नारे, जिन लोगों ने अमेरिका को फर्स्ट या जो पेट्रियट जिन्होंने वोट किया था उन सबको धोखा दिया गया है क्योंकि ये इलेक्शन रिग्ड है। फिर उन्होंने बोला टू ऑल दोज हु हैव बीन आस्क्ड आई विल नॉट बी गोइंग टू द इनाग्रेशन ऑन जनवरी 20th। जनवरी 20th को इनकी इनाग्रेशन थी जहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जोई बिडेन को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसफ़र करना था सब कुछ। उन्होंने बोला कि मैं इसको ऑफिशियली अटेंड नहीं करूँगा, मुझे लगता है ये इलेक्शन फ्रॉड है। तो ट्विटर ने कहा क्योंकि अब एक करंट प्रेसिडेंट इतना फ्रॉड बोल रहा है तो इन चीज़ों को और वायलेंस मिल सकता है, तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि हमें लगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये मैंने आपके सामने एक पेज रखा है, ठीक है, वॉट ट्रम्प सेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द राइट। अच्छा, मैं आपको एक इसमें स्टेटमेंट बताता हूँ। इन्होंने लिखा प्लीज सपोर्ट अवर कैपिटल पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, दे आर ट्रूली ऑन द साइड ऑफ आवर कंट्री, स्टे पीसफुल। अच्छा, जब तक इन्होंने ये किया था वहाँ पे कुछ मॉब्स थी जो ऑलरेडी अंदर घुस चुकी थी। देखो दोस्तों, जब झुंड इकट्ठा होता है तो आपको कुछ नहीं पता वायलेंस कहाँ लीड करे। और मैं ये नहीं कह रहा उनको छोड़ दो, बिल्कुल उनको पनिश करो, वो तो यूएसए है, वो तो पनिश करेंगे। हमारे यहाँ पे तो सालों साल लग जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो हुआ 26 जनवरी को, तो उसकी तो अभी पनिशमेंट लगने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट यूएस में ये सब चीज़ें नहीं चलती। वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो राइट विंग करे, चाहे लेफ्ट विंग करे, चाहे कम्युनिस्ट करे, इन चीज़ों में खड़े हो जाते हैं वो साथ में कि नहीं, उनको पनिश करो। ठीक है। और उन्होंने लास्ट में बोला रिमेंबर दिस डे फॉर एवर। क्यों उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, इस दिन को हमेशा याद रखना। वी हैव टू हैव पीस, सो गो होम, वी लव यू, यू आर स्पेशल। ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हैं और इसके बाद उनका ऑफिशियल अकाउंट बैन कर दिया गया। अच्छा, अब ये हैं हमारे सोहेल शाहीन जी। इनका जो है, ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन है इंग्लिश के। अच्छा, इनका अकाउंट अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। अच्छा, आप नीचे देख रहे होंगे 15 अदर्स यू फॉलो, इनको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर निकाली है। कहीं आपको लगे कि मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, नहीं, मैं इनको फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इस पर कई लोगों ने बोला है कि आपको पिछले टाइम से अगर आप नोटिस करोगे ट्विटर पे बहुत सारे तालिबानियों के अकाउंट बनते जा रहे हैं, जो एक मखौटा बना रहे हैं ट्विटर पे, अपनी बहुत अच्छी इमेज दे रहे हैं। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी सारी लाइव फुटेजेस न्यूज़ में है। वो काबुल में कैसे लोगों को मार रहे हैं, कैसे धमकियां दे रहे हैं, कैसे टेक ओवर कर रहे हैं, कैसे उन्होंने औरतों का जीना मुश्किल कर दिया है,
कैसे हमारे पास इमेजेस आई कि काबुल में लोग एरोप्लेन पे लटक लटक के भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो मर गए एरोप्लेन के पहिए के नीचे आके, अपनी अपनी औरतों को पीछे छोड़ के भाग गए हैं। दोस्तों एक आयशा अहमद करके 22 साल की लड़की है, वो खुद कह रही है कि ट्विटर पे तालिबान सिर्फ झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोलता है, और ये सारी चीज़ें पता है सबको। अच्छा, और जब ट्विटर से पूछा, ट्विटर इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं? बाकी प्लेटफॉर्म ने बैन कर रखा है। फेसबुक ने कहा है कि यूएस में तालिबान इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, हम और उनको बैन ही करके रखेंगे। ऑल्दो फेसबुक ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगा रखा है, बट वो कह रहे हैं हम तालिबान के ऊपर भी बैन लगा के रखेंगे। एक पश्ताना दुरानी है, वो ये कह रही हैं कि जो तालिबान है ये ट्विटर को यूज़ कर रहा है अपनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इमेज देने के लिए। क्या मतलब हुआ? लोगों को दिखाने के लिए, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बुरा बनाया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्विटर पे ही बाकी लोग भी उनकी असली करतूतें दिखाई दे रही हैं। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ट्विटर किसी सेलिब्रिटी का तो अकाउंट ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये जो जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इनको ये पूरा सपोर्ट करता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये टेक जाइंट्स का इतना बड़ा होना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इन लोगों को कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा, इनके ऊपर बहुत तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा डेंजरस बन सकते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी आग लगा सकती है। तो हमें दोस्तों इसको बहुत केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है अगर ट्विटर तालिबान पे बैन नहीं लगाता तो यूएस गवर्नमेंट को ट्विटर को फोर्स करना पड़ेगा। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट से बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों, ये बहुत गलत है। और ये चीज़ें ये हर जगह करते हैं, ये चीज़ें ये इंडिया में भी करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ये इकट्ठा होने का टाइम है, इन चीज़ों के खिलाफ उठाओ आवाज़। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको तुम ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं दे सकते। वो एक तरफ औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बुरी हालत कर दी उन्होंने पूरे देश की, और हम उनको एक जगह पर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बोलने का कि हम कितने अच्छे लोग हैं। ये हालत आ गई है हमारी दुनिया की अब। तो पता नहीं दोस्तों, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप अपना फीडबैक प्लीज़ शेयर करिए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों को लगता है ट्विटर ठीक कर रहा है? मुझे पर्सनली बिल्कुल गलत लगता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अपडेट सुनने में अच्छा तो नहीं लगा होगा, बट थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। अपने कमेंट्स प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। थैंक यू।